जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का वो टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर है? अभी जिन्होंने पटवारी की एग्जाम दी है उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी प्रश्न इससे पूछे हैं और हर पेपर में इससे प्रश्न आए हैं। राइट, एसआई बोलो या फिर सीआई बोलो या फिर औसत, इनसे काफ़ी प्रश्न आते हैं। ठीक, अब ये वाला जो टॉपिक है ये वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई लोगों को ये टॉपिक कठिन भी लगता है और सिंपल समझकर केवल इसको ऐसा मतलब लाइटली ना लें, क्योंकि यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं वो सिंपल नहीं आते हैं, थोड़े से टफ आते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है। ठीक है, तो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है ये एकदम बेसिक क्लास है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मैथ्स नहीं भी पढ़ी है आज से भी स्टार्ट करते हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। राइट, तो बस यहाँ पे ध्यान से देखते रहना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे, बहुत सिंपल से प्रश्न लिखे, बहुत सरल से प्रश्न लिखे, आप देख के इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। राइट, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये जो टॉपिक है इसमें दो तीन बातें सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे पूरा टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से हर सवाल होगा। अब वो दो तीन बातें कौन कौन सी है तो वो देख लें। देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो साधारण ब्याज है इनमें कौन कौन से एलिमेंट काम आएंगे, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेके हमको ये पूरा टॉपिक बनाना है, पूरा टॉपिक हल करना है। तो कौन कौन सी चीजें होगी, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें रहेगा क्या, सबसे पहले रहेगा मूलधन। क्या रहेगा? मूलधन। राइट, उसके बाद में और क्या रहेगा, तो और यहां पे रहेगा ब्याज। दूसरा क्या रहेगा, तो दूसरा यहां पे रहेगा मिश्रधन। ठीक है, मूलधन को ए पी से डिनोट करते हैं, ब्याज को एसआई बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, और मिश्रधन को यहां पर बोलेंगे ए। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट, तो अब उसके बाद में जो चौथा फैक्टर है वो है समय, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, बस इन चारों से हमें खेलना है, पूरा टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, न केवल एसआई खत्म करना है, पूरा सीआई मान लो से पढ़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज भी पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, वो भी इसी टाइप से पूरा खत्म होगा। वहां पर बड़े मतलब काफी टाइप के अलग अलग फॉर्मूले लोग बताते हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग ये बताते हैं कि अलग अलग फॉर्मूला है, ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट खत्म करेंगे वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म करेंगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, उसके लिए आपको यहां पे समझना पड़ेगा। तो यहां पर मूलधन है, अब मूलधन को कैसे निकालना है, ब्याज को कैसे निकालना है और मिश्रधन को कैसे निकालना है, ये आपको समझना है। ठीक, सबसे पहले यहां पे देखो, तो मूलधन होगा क्या, तो मूलधन यहां पर क्या होगा, कभी मान लो से कि मूलधन निकालना है तो आपको मिश्रधन दिया होगा और ब्याज दिया होगा, या फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सपोज यहां पे मान लेते हैं कि मूलधन आपको निकालना है तो मिश्रधन में से किसको माइनस कर देंगे तो मूलधन मिलेगा, तो मिश्रधन में से ब्याज को हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। तो यहां पर क्या आएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन माइनस ब्याज, तो क्या होगा, मूलधन होगा। क्लियर है? अब यदि ब्याज निकालना है तो क्या करना है, तो सिंपल फंडा है, ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, मूलधन का और समय का और दर का। तो यहां पे दर, सबसे पहले यहां पे मूलधन, फिर दर, फिर समय, बस इनका सबका जो भी तीन चीजें दी है, मूलधन, दर, समय, सबका गुणा कर देंगे तो ब्याज निकल आएगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मान लो से कि यहां पर कोई भी चीज परसेंटेज में यहां पे दी है, पूरे टॉपिक में परसेंटेज में आपको मिलेगा दर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपसे मैं बोलूँ कि ये कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये 100% पूरा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से 100 लिखा, 100%, फिर से यहाँ पे 100% लिखा। अब इसमें मैंने क्या किया, दूसरे वाले में एक संख्या के पहले, पीछे से एक संख्या के पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, कितना परसेंट हुआ तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे कितना है, 10%, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे होगा 10%। क्लियर है?
इसका मतलब ये समझ में आया कि कोई भी मूलधन आपको दिया होगा, उसमें यदि पीछे से एक संख्या के पहले, मतलब यहाँ पे मान लो से कि 600 दिया हुआ है, ठीक है, अब एक संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट हम लगा देते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब 60 किसके बराबर होगा, तो ये 10% के बराबर होगा। किसके, 10% के बराबर क्या होगा, 60 होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट वाला खेल थोड़ा सा खेलना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, अब एक के पहले पॉइंट लगाया 10% आया। अब यहाँ पे 1 2 पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा तो यहाँ पर कितना आएगा, तो केवल 1% मिलेगा। तो जब भी आपको 1% निकालना हो, 2% निकालना हो, 3% निकालना हो, तो आपको क्या करना है, सीधे 1% निकाल देना है। और यदि 2% निकालना है तो 1% निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे 2% हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो फंडा है ये बहुत काम का है, ये प्रतिशत में भी काफी काम का है। आप ग्राफ वाले जितने भी प्रश्न करेंगे उसमें भी यही काम आएगा पूरा, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और साइड में कॉपी में कहीं पर लिख के इसको रख लेना है। क्लियर है। तो इतना फंडा यहाँ पर क्लियर है। तो थोड़ा सा एक बात और देख ले, यहाँ पे केवल इसकी एसआई की बात ना करके हम पूरी मैथ्स की बात करें, पूरी मैथ्स की बात करें तो पूरी मैथ्स में एक ही फंडा है, एक ही फंडा इस्तेमाल करना है। क्या है कि हर चीज अपने आप के बराबर होती है, हर चीज अपने आप के बराबर होती है। मतलब क्या है कि यहां पर यदि ब्याज दिया हुआ है, ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज ही होगा, ब्याज बराबर मूलधन नहीं होगा, राइट। इसी टाइप से यहां पर यदि ये दिया हुआ है कि समय, समय या फिर मिश्रधन, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन, तो मिश्रधन के बराबर होगा मिश्रधन, राइट, मिश्रधन होगा। हर चीज अपने आप के बराबर होगी। कैसे, अभी यहां पे करके दिखाऊंगा मैं, राइट। तो इस तरीके से पहले ये वाली चीजें बारीक बारीक चीजें हैं, काफी सिंपल चीजें हैं, लेकिन आपको ये लिख के रख लेना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। अब इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रश्न को, और प्रश्न को बहुत आसानी से कैसे करेंगे और किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो देखना है। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, क्या लिखा है और क्या निकालना है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। प्रश्न को तभी आप हल कर पाओगे, तभी आप आंसर निकाल पाओगे जब उस प्रश्न को आप समझ पाओगे। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, सोनू ने 2000 रुपये 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है, सोनू है। अब सोनू ने कितने उधार लिए, तो यहाँ पे 2000 रुपये उधार लिए। कितने, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये क्या हुआ, तो यहाँ पर ये हुआ मूलधन। क्या हुआ, मूलधन हुआ। कितने प्रतिशत दर पर, तो यहाँ पे R%, कितना है, 10%, राइट। अब इसके बाद टाइम कितना है, तो 2 वर्ष, ये है। ठीक है, ये अब पहला प्रश्न है इसलिए पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद में शॉर्टकट में करेंगे। तो अब यहां पर ये दिया हुआ है, इसके बाद में अब क्या करेंगे, अब देखो अब यहां पे आपको क्या बोल रहा है, निकालना क्या है, तो कितना ब्याज देना होगा, कितना ब्याज देना होगा, राइट। तो 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा, तो आपको निकालना क्या है, ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज, ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन सभी का गुणा कर दो, ब्याज निकल आएगा। सिंपल फंडा है, ठीक है, सभी को पता रहता है। तो सबका गुणा कर दो यहाँ पे PRT, ठीक है, P फिर R% इंटू T, ये है। तो P कितना है, मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर कितना है, 2000 है, तो 2000 यहाँ पे रखो। दर कितना है, तो 10% है, 10% यहाँ पे लिख दो। टाइम कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष यहाँ पे लिख दो। प्रतिशत को 100 बटे में न लगाकर इसको प्रतिशत को काट दो और इधर से 2 जीरो को उड़ा दो। ठीक है, प्रतिशत को काट देना है, 2 जीरो को उड़ा देना है। अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 2 है, तो 20 दूना कितना होगा, 40 होगा। 40 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है, कितना आएगा, 400 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो ब्याज होगा वो कितना आएगा, 400 आएगा। कितना, 2 वर्ष के लिए। किस हिसाब से, 10% की दर से। क्लियर है इतना। अब यहां पे देख लें अगला दूसरा वाला प्रश्न, यहां पर देखें और इसको आप देखें। सबसे पहले पढ़ लें इसको, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से। इसका मतलब यहां पे ये है कि आपको R% मतलब दर, ये क्या करना है, निकालना है। दर क्या करना है, निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि किस वार्षिक दर से 400 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। मतलब 400 रुपये का, तो 400 रुपये क्या है, 400 रुपये यहाँ पर है मूलधन P,
है ना, P, तो P कितना है 400, समय कितना है T, तो यहाँ पे 5 वर्ष है, ठीक है। तो SI ब्याज कितना है, तो SI सिंपल इंटरेस्ट ये है 120, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है 120, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब सिंपल फंडा है कि यहाँ पर क्या है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। यहाँ पर देख ले, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज। पूरे मैथ्स में यही तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ब्याज बराबर ब्याज, तो एक तरफ ब्याज यहाँ पे रखो, ब्याज कितना है 120 है, ठीक है। और इधर की साइड यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मूलधन, दर और समय सबका गुणा कर देते हैं। तो ये मूलधन कितना है 400 है, 400, दर कितना है R% निकालना है, तो R% जैसा है वैसा लिखो, और समय कितना है 5 वर्ष है, 5 लिख दो, बराबर कितना है 120 है, दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या करें, ये प्रतिशत को उड़ाओ, 2 जीरो को उड़ा दो, राइट। अब 5 चौक कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। ये 0 से इस 0 को उड़ा दो, और 2 से 6 बार में 12 जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो R यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना 6%, 6%, ठीक है। कितना मिलेगा 6%, 6% के हिसाब से ये होगा ब्याज कितना 120 रुपये। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो 2 प्रश्न हैं ये आपको क्लियर हुआ। तो अगला प्रश्न आपको खुद को करना है, सबसे पहले वीडियो को रोक कर, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, राइट। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखें, और यहाँ पर आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हैं, एकदम सिंपल से हैं ये भी, बस ये है कि पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन टाइप फर्स्ट के ही प्रश्न है, ठीक है। टाइप फर्स्ट में ही प्रश्न कर रहे हैं, अभी 2 पहले किए, अभी ये 2 हैं, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न सबसे पहला लिखा है, इसको हो सके तो वीडियो को रोक लें एक बार, और रोकने के बाद में फिर यहाँ पर इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद ये समझें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है। क्लियर है, इतना समझ में आया तो निकाल दें इसका आंसर। निकालने के बाद फिर यहाँ पर देखें आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया, तो देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 1500 रुपये का धन, मतलब सिंपल फंडा है कि यहाँ पर ये मूलधन दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ठीक है। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो R यहाँ पर दिया हुआ है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का, मतलब क्या दिया है T दिया है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक है। तो 1500 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो मिश्रधन ज्ञात करें, तो मिश्रधन आपको निकालना है, मतलब जो आपने 1500 रुपये दिए, ये 5 वर्ष के बाद में जब वापस मिलेंगे तो आपको ब्याज सहित कितने मिलेंगे, मतलब मूलधन में ब्याज कितना जुड़ा हुआ रहेगा, सिंपल है, ठीक। तो अभी मैंने बताया था जब भी आपको मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन तो क्या करते हैं, तो मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं, ठीक है। मूलधन P और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है ये, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दो तो मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मूलधन तो आपके पास है यहाँ पर दिया हुआ 1500 रुपये, लेकिन ब्याज नहीं है। यदि हम ब्याज निकाल लें तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, चलिए ब्याज निकाल लो। तो यहाँ पर ब्याज क्या होगा, तो ब्याज SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तीनों का किसका PRT गुणा कर दो, क्या होता है PR% और ये T सबका गुणा। अब यहाँ पर P कितना है 1500 रुपये, R कितना है R%, तो 6% है, 6% पूरा लिखे, और T कितना है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष। ये प्रतिशत को हटाओ, 2 जीरो को हटा लो, ठीक है, प्रतिशत को हटाओ, 2 जीरो को हटा लो। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत से ये कैसे कटेगा, तो आपको ये पता है कि प्रतिशत जब भी लगा हो तो उसका मतलब होता है 1/100, और हम यहाँ पर प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लगा देते हैं ये, तो भी ये कट जाता, लेकिन हम यहाँ पर ये मेहनत नहीं करेंगे, राइट, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है, 15 का 6 में गुणा कर लो, और उसके बाद में 5 में कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है ये देख ले। तो सबसे पहले 15 का इसमें कर, 15 पंजे 75, 15 छके 90, ठीक है, 9 पंजे 45, मतलब यहाँ पे कितना आया 450, ठीक है, ये हुआ। तो 450 रुपया क्या आया आपका, तो ये आया आपका ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या है ये ब्याज है, राइट, ब्याज मिला इतना। तो आपको निकालना क्या है, मिश्रधन, तो रख दो यहाँ पर। मूलधन कितना है 1500 रुपये है, ठीक, कितने 1500, ब्याज कितना है 450 है, ठीक है, 450 है, दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 1950,
ठीक है, ये आपका क्या आया, मिश्रधन आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रश्न को समझना है और कैसे निकलेगा ये पता करना है और निकाल देना है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये आपके लिए है और इसको आप वीडियो को रोकें, हल करें, इसका आंसर निकालें, फिर यहाँ पर देखें। क्लियर? तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई धन, इसका मतलब है जहां पर भी कोई धन लिखा हुआ है ना, समझ लेना वहां पे कोई धन दिया हुआ नहीं है, वहां पे हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई धन क्या है, कोई धन अपन x मान लेते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष, मतलब ये टी दिया हुआ है, 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। तो कोई धन 10 वर्ष में कितना बन रहा है, 650 रुपये हो जा रहा है ब्याज सहित। तो ब्याज सहित जो इतना हो रहा है तो ये क्या है, तो ब्याज सहित जब मूलधन होता है तो उसको हम बोलते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। राइट? अब यहाँ पे क्या करें, तो मिश्रधन दिया हुआ है तो शुरुआत में मैंने बोला था कि हर चीज अपने आप के बराबर होती है। ठीक है, तो मिश्रधन के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे मिश्रधन क्या है, फिर से यहाँ पर लिखें, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन P प्लस साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 650। तो यहाँ पे इनके बराबर में क्या है, यहाँ पे 650 यहाँ पे रख लो। और इधर की साइड P कितना है, तो P आपको नहीं पता है, X है तो X रख लो यहाँ पे। और SI निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको टाइम दिया है, जो भी धन दिया है, जो भी समय दिया है, सबका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, PRT करते हैं। तो यहाँ पर PRT कर लो, PRT ये। तो यहाँ पर P कितना है, धन कितना है, X है, X। ठीक है, और दर कितनी है, तो दर यहाँ पे 3% है, 3%। और फिर यहाँ पे समय कितना है, तो समय यहाँ पे 10 वर्ष है। क्लियर है इतना? बस इतना करने के बाद इसको हल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर 00 नहीं है, इसलिए इस प्रतिशत से ये पूरा नहीं कटेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रतिशत को यहाँ से हटा के बटे में लगा लेते हैं 100। एक 0 से एक 0 को उड़ा देते हैं। ठीक है, अब 3 के बटे में कितना, 10 है, और इधर इसके बटे में कुछ भी नहीं। तो आपको पता है कि जब ऐसा आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 का x में करेंगे, 10x हो जाएगा और इधर 3x रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 650 बराबर 10x प्लस 3x, 10x इसमें प्लस 3x ये वाला, और बटे में रहेगा कितना, 10। क्लियर है इतना? ये तो सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक जानकारी है। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लें। ठीक है, इसका इसमें कर लें तो 6500 हो जाएगा, और ये 10 और 3 कितना होगा, 13 होगा, 13x हो जाएगा। 13 पंजे क्या होता है, 13 पंजे 65 होता है, 2 0 यहाँ लगा दो, तो x बराबर कितना है, ये आया। तो आपका मूलधन कितना आया, आपका जो धन है, ये धन कितना है, ये आया कितना, 500 रुपया। x बराबर कितना आया, 500 रुपया। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से। और इसको आप चाहें तो एकदम शॉर्ट तरीके से दो लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं। बस ये एक शर्त ये है कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद में ये यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, ट्रिक्स वगैरह रटने से कोई मतलब नहीं है, ट्रिक्स वगैरह नहीं रटना है, बस ये है कि सिंपल तरीके से समझ लो, उसके बाद इसको शॉर्टकट बना लो। ठीक, अब इसके बाद में अब ये क्वेश्चन हुए, तो अब यहाँ पर लेंगे हम पार्ट, कौन सा पार्ट, तो यही है, बस ये है कि टाइप यहाँ पर सेकंड कर लें, सेकंड अगला टाइप लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आएंगे आपके सामने आप निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, जो भी दिक्कत आए कमेंट है, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए। ठीक है, आपके लिए पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए आपको उसमें। ठीक है, बस ये है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, ताकि अन्य लोग भी जोड़ पाए, अन्य स्टूडेंट भी जोड़ पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखें, और ये वाला जो टाइप है ये सेकेंड टाइप है, इससे पहले हमने फर्स्ट टाइप पूरा कंप्लीट किया। ठीक, और अब इसको क्लियर करना है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न लिखे हैं आपके सामने, ये प्रश्न कई लोगों को, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है या फिर कर नहीं पाते। यदि करते हैं तो टाइम बहुत लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले जो प्रश्न हैं आपको मौखिक तौर पे भी सिखा दूंगा मैं। ठीक है, आप केवल इसको देख के आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सरल है। ठीक है, अब कैसे, बस ये है कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है। राइट, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है,
प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। कोई धन मतलब कोई धन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2 गुना कोई धन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आज कोई धन 1000 रुपये है और 3 वर्ष के बाद में वो 1500 रुपये हो गया। तो 3 वर्ष के बाद में 1500 रुपये हुआ, मतलब क्या है कि 1500 रुपये मिश्र धन है, उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिया हुआ रहेगा जितना गुना है ये क्या है, तो ये यहाँ पर है मिश्र धन। क्लियर इतना? तो ये मिश्र धन दिया हुआ रहेगा, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर निकालना क्या है, तो ब्याज दर यहाँ पर ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करें। क्लियर? तो दर आपको निकालना है। अब दर निकालने के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही काम करना है। ठीक है? करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख ले। ठीक है? जो दिया है उसको लिख ले। क्या दिया है, तो टाइम दिया है, वर्ष कितने, 5 वर्ष। कितना दिया है, 5 वर्ष। फिर क्या दिया हुआ है कि कोई भी जो धन है उस धन का इतना गुना हो जाएगा 5 वर्ष में, 3/2 गुना हो जाएगा। राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे 3/2 गुना इतना धन होगा। ठीक है? इतना धन हो जाएगा, केवल इतना ही लिखना है। राइट? अब देखिए, अब इसका दर कैसे निकलेगी, इसकी दर निकलेगी अब यहाँ पर ये वाला जो है 3/2, 3/2 तो 3 में से 2 को घटा दो, 3 में से 2 को घटा दो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 - 2, अभी मैं लिख रहा हूँ, पहला प्रश्न है इसलिए लिख रहा हूँ, इसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे समझ लेना है, 3 में से 2 को घटा देना है और बटे में क्या करना है, जो बटे वाला है उसका वर्ष में गुणा कर देना है, 5 × 2, 5 × 2। और प्रतिशत में निकालना है, दर हमेशा किस में आती है, तो दर प्रतिशत में आती है, तो यहाँ पे गुणा क्या कर देना है, 100 कर देना है। गुणा क्या करना है, 100 करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिंपल जैसा बता रहा हूँ बस वैसा समझ लें। ठीक है? तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख ले और जो बटे वाला है उसको वर्ष में गुणा कर दें, यहाँ पे लिख ले और प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे 100 लगा लें। अब देखो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 आएगा और 5 × 2 कितना आएगा, 10 आएगा और गुणित यहाँ पे कितना है, 100 है। 1 0 से 1 0 गया, कितना आया यहाँ पर 10%। क्लियर है? बहुत आसान है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको करना है, मौखिक तौर पे भी निकाल सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है? प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी देख लो। यहाँ पर इसमें से इसको घटाओ, कितना आया, 3 में से 2 गया, 1 आया। ठीक है? अब इसमें इसका गुणा कर दो तो 2 × 10 हुआ। ठीक? तो यहाँ पर कितना आया, 10 और ऊपर कितना आएगा, 100। इससे ये कटा, कितना आया, 10%। ठीक है? ये भी यहाँ पर मैंने लिख के बताया, लेकिन नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। और कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पर अंतर 99% केस में अंतर एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो अब ये सुविधा हो गई कि यहाँ पर अंतर निकालो ही मत, क्या करो, यहाँ पर बटे वाले का वर्ष में गुणा करके 100 को काट दो। ठीक है? बटे वाले का 10, जैसे कि यहाँ पे 2 × 10 आया, तो 10 जो आया है इसको गुणा कर लिया, 2 × 10 और ऊपर लिख दो 100, 1 काट लो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो प्रश्न है ये आप खुद करें, खुद आंसर निकालें इसका, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है। करो, चलिए। अब यदि कर लिया हो तो फिर यहाँ पर देखना है। देखो, जैसे यहाँ पर ये किया, ये पूरा समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है, अब लिखेंगे नहीं। ठीक है? अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब सीधे करेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी कोई राशि साधारण ब्याज दर पर किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो रही है। कितना? 7/6 गुना होती है। क्लियर है? तो सिंपल फंडा यहाँ पर देख लो कि ये 7 है, 6 है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर लिख लो 1। क्या लिख लो? 1। क्या निकालना है? दर। ठीक? अब फिर यहाँ पे क्या बोला है कि कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में। तो वर्ष में नीचे वाले का जो बटे में जो संख्या होती है उसका गुणा करते हैं, तो 6, ये 6 × 18 होगा। ठीक है? 18 होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 18। और यहाँ पर क्या लगाते हैं, हमेशा 100 लगाते हैं। ठीक है? प्रतिशत निकालने के लिए 100। क्लियर है इतना? अब काट लो इसको, किससे काट लें, तो यहाँ पे 2 से काट लो। ठीक है? 2 से काट लो तो यहाँ पे 2 × 9 = 18 होगा और 2 × 5 = 10 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 9 से इसको काट लो तो 9 × 5 = 45 होगा, 9 × 5 कितना होगा, 45 होगा। और 45 कितना बचेगा, 5 बचेगा।
और कितना है 9 है, तो बटे में क्या कर दो 9 कर दो, जिससे भाग दिया था उसको नीचे, जितना बचा उसको ऊपर, जितनी बार भाग गया उसको आगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी दर आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अब इसके बाद में फिर अगला प्रश्न ये वाला आप खुद करें, ये वाला। ठीक है, इस प्रश्न को खुद हल करें, उसके बाद इसका आंसर निकालें। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिन है। ठीक, वैसे ही है जैसे यहाँ पे ये किए। ठीक है, वैसे ही करना है, तो करें इसको, प्रश्न को समझ लें एक बार पढ़ के। ठीक है, क्या बोला है कि मुकेश ने विकास को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, मुकेश ने किसको दिया? विकास को। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद में अवधि के अंत में विकास ने 6/5 गुना धन वापस किया। वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, जब टाइम पूरा हुआ, खत्म हुआ, 4 वर्ष पूरे खत्म हो गए, तो विकास ने मुकेश को कितना धन वापस किया, रिटर्न किया? तो जितना धन दिया था उसका 6/5 गुना, 6/5 गुना इतना धन वापस किया। क्लियर है? तो वैसे ही प्रश्न है, यहाँ पर क्या दिया है? गुना दिया है, मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है और ये वर्ष दिया हुआ है। ठीक, तो कर लें इसको, और यहाँ पर देख लें तो 4 वर्ष से दर निकालना है। 4 वर्ष है, इधर यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितना? 6 - 5 1। ठीक है, 1 होगा, और 5 क्या है? 5 बटे में है, और इसका वर्ष में गुणा करो तो 4 पंजे कितना होगा? 20 होगा। तो यहाँ 20 कर लें, और गुणा में क्या लगाते हैं हमेशा? 100। तो 20 पंजे क्या होगा? 100। कितना आएगा? 5%। कितना आएगा? 5%। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डाटा कंप्लीट हुआ। और इसमें इस टाइप के प्रश्न जितने भी आपको मिले आपके बुक में, अलग अलग बुकें हैं तो अलग अलग बुक में ढूंढे प्रश्न इस टाइप के, और फिर आपको इसको हल करना है। क्लियर? तो ये वाला जो टाइप है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट? और कुछ भी दिक्कत आए कमेंट कर लें और बताएं, जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक, और बाकी अगली क्लास आपको कल मिलेगी। ये था पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने देखा टाइप फर्स्ट और सेकेंड, 2 टाइप हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक, कल हमें क्या करना है? तो कल इसका अगला पार्ट करना है, और कल एक से एक क्वेश्चन आएंगे जो पटवारी में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कल के पार्ट में आ जाएंगे। राइट? तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।